Exercise 12.2, question number 2, part 1. 3.02 multiply 10 raised to the power minus 6. We have to express this number in usual form. इस नंबर को हमको यूजुअल फॉर्म में लिखना है. 10 की पावर नेगेटिव है, -6 है, तो हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की ओर लेकर जाएंगे. पॉइंट को राइट से लेफ्ट की ओर लेकर जाएंगे. तो पॉइंट के राइट में हमको 3 दिख रहा है. 3 से काउंटिंग स्टार्ट होगी. पहले हम 302 लिख लेंगे और 3 से काउंटिंग करते हुए 0 लगाते हुए जब 6 डिजिट पूरे हो जाए वहाँ डेसिमल लगा देंगे. तो 3 हमारा फर्स्ट डिजिट है. 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट और एक 0 और लगा देंगे. तो ये है यूजुअल फॉर्म. सिमिलरली 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4. अब इसमें 10 की पावर पॉजिटिव है. जब 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव हो तो पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाएंगे. पहले हम 45 लिख लेंगे और 5 से काउंटिंग स्टार्ट होगी क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट में, तो क्योंकि लेफ्ट से राइट में जाना है तो 5 से काउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी और उसके बाद 0 लगाते हुए आगे जाएंगे और जैसे ही 4 पूरा होगा उसके बाद डेसिमल लगा देंगे. तो 5 हमारा फर्स्ट नंबर है. 5 1 फर्स्ट नंबर है. उसके बाद 2, फिर 0 लगाएंगे. 3, फिर 0 लगाएंगे. 4 और उसके बाद लास्ट में पॉइंट लगाएंगे. 45,000 के बाद पॉइंट लगाने का कोई लॉजिक नहीं होता. तो आंसर होगा हमारा 45,000. थर्ड पार्ट 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -8. 10 की पावर नेगेटिव है तो इसमें हम लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे. 3 का मतलब होता है 3.0, यानी कि 3 से काउंटिंग स्टार्ट होगी क्योंकि पॉइंट 3 का मतलब पॉइंट कहाँ है, 3 के बाद है. तो लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो 3 हमारा फर्स्ट नंबर है. उसके बाद सेकंड नंबर पे 0 लगाएंगे. फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ पर भी 0 लगाएंगे और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे और एक 0 और लगा देंगे. ये है यूजुअल फॉर्म. फोर्थ पार्ट 1.0001 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 9. 10 की पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट को हम राइट साइड की ओर लेकर जाएंगे. इस 0 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी. पहले हम 10,001 लिख लेंगे और 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी. ये 1 2 3 4 और उसके बाद ये 5 6 7 8 और ये 9 और इसके बाद पॉइंट लगाएंगे. लास्ट में पॉइंट नहीं लगाया करते. तो यही हमारा आंसर है. 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12. तो 10 की पावर इसमें भी पॉजिटिव है तो पॉइंट को हम राइट साइड की ओर लेके जाएंगे. 5.8 में हम 8 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि राइट की ओर जाना है. तो 8 हमारा फर्स्ट डिजिट है. उसके बाद 11 0 लगा देंगे आगे और उसके बाद लास्ट में पॉइंट लगाने का कोई लॉजिक नहीं है इसलिए यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे हम. 3.61492 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 6. इसमें भी 10 की पावर पॉजिटिव है, 6 है. तो पॉइंट को हम राइट की ओर लेके जाएंगे. 61492 5 डिजिट तो ये हो गए और ये 0 लगाकर 6 डिजिट पूरे करती है और 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे. तो लास्ट में पॉइंट नहीं लगाया करते. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख मीटर. हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो 1/10 लाख का मतलब 1/10 रेज़ टू द पावर 6. अगर 1 के बाद 6 0 हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 रेज़ टू द पावर 6. अब 10 रेज़ टू द पावर 6 को हम नीचे से ऊपर लेकर आएंगे. 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर. ये है स्टैंडर्ड फॉर्म. सेकंड पार्ट 0.0
16 कूलम्ब। ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इस पॉइंट को हम जो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है 1 के बाद लगाएंगे, तो लिख देंगे 1.6। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है पॉइंट को वहाँ लगाते हैं और इस 0 से लेकर इस 1 तक काउंटिंग करेंगे। 19 डिजिट हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। थर्ड पार्ट 0.000 फिर 0005 मीटर। तो पॉइंट को फर्स्ट नेचुरल नंबर लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है 5 है, इसके बाद लगाएंगे। तो 5 के बाद कुछ भी नहीं है, तो 5 को हम 5 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कैसे आया, तो ये इस 0 से 5 तक काउंटिंग करेंगे, 7 डिजिट हो रहे हैं। 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। फोर्थ पार्ट 0.0 मीन 41275 मीटर। तो इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है उसके बाद लगाएंगे। 1.275 10⁻⁻5 कैसे आया, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट में जा रहा है, तो इस 0 से इस 1 तक काउंटिंग कर लेंगे 10⁻⁻5 मीटर। फिफ्थ पार्ट 0.07 मिलीमीटर। तो इस पॉइंट को जो फर्स्ट नेचुरल नंबर 7 है उसके बाद लगाएंगे, बीच में 2 डिजिट हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो 10 की पावर नेगेटिव रहेगी। 7 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, थिकनेस ऑफ 1 बुक इज गिवन 20 मिलीमीटर। व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। वो तो ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 20 इंटू 5 100 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ 1 शीट इज गिवन 0.016 मिलीमीटर और हमारे पास 5 शीट्स हैं, तो व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ 5 शीट्स। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.16 मल्टीप्लाई 5 0.080 मिलीमीटर। व्हाट विल बी द टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक। इस स्टॉक में जहाँ हमारे पास 5 बुक्स हैं और 5 शीट्स हैं, दोनों की टोटल थिकनेस क्या होगी। ये जो 100 है, 100 को हम लिखेंगे 100.000 और उसमें हमको ऐड करना है 0.080, तो आंसर 100.080 मिलीमीटर। और इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ये जो पॉइंट है फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है, तो राइट से हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो पॉइंट को 1 के बाद लगा देंगे। 1.00080 मल्टीप्लाई 10⁻+2 मिलीमीटर, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है तो 10 की पावर पॉजिटिव रहेगी। अगर हमने 1 के बाद 2 डेसिमल तक अपना आंसर लिखना हो तो लिखेंगे 1.00 इंटू 10⁻2 मिलीमीटर। 1.00 को हम 1 भी लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 10⁻2 मिलीमीटर।